हेलो एवरीवन, आई एम वंशिका। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मीनाक्षी। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। इसमें हम पढ़ेंगे 600 ईसा पूर्व से 600 तक के बीच की बातें। इसमें हम जो भी चीज़ पढ़ेंगे वो इस समय से इस समय तक के बीच में ये सारी चीज़ें हुई हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन हम इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये जो चैप्टर है ये हमारा क्लास 12th में क्यों ऐड किया गया है। तो इस टाइम पे क्या क्या चीज़ें हुई थी पहले हम ये जानेंगे। इस टाइम पे पहले से शुरू से जो ब्राह्मण व्यवस्था है वो चलती आ रही है हमारे समाज में, लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे नए धर्म भी उभर के आए, जैसे बौद्ध धर्म हो गए, जैन धर्म हो गए। इसी प्रकार अलग अलग धर्म उभर के आए इस टाइम पे, और इसी में हमें पता चला, इनके अभिलेख मिले हमें, इनकी इमारतें मिले, तो इस चीज़ से हमें इनके बारे में कई सारी चीज़ें पता चली। उसके बाद जो हमें इसमें जो मेन चीज़ मिली है वो है सांची का स्तूप। ये जो पूरा चैप्टर है इसमें हम स्तूपों के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे स्तूप बनता है, क्या क्या चीज़ें स्तूपों में होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सांची के स्तूप की। मेरी कहानी को आप ध्यान से सुनना, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो स्टार्ट करते हैं सांची के स्तूप से। तो ये कब की बात है? ये बात है 19th सेंचुरी की, 19वीं शताब्दी की बात है, जब यूरोप में जो सांची जो स्तूप बना था उसे देखने के लिए देश विदेश से कई सारे लोग आए। कुछ फ्रांसीसी थे, कुछ अंग्रेज़ थे, अलग अलग जगह से अलग अलग तरह के लोग आए। और जब इन्होंने सांची के स्तूप को देखा तो ये बहुत ज़्यादा आकर्षित हो गए। इन्होंने देखा, भाई ये तो बड़ा अच्छा है, क्यों ना हम इसे ले जाएं और अपने म्यूज़ियम में लगा दें। उन लोगों ने ये सोचा। तो वहाँ की जो बेगम थी, जो सुल्तान जहाँ बेगम थी, जैसे आज के टाइम पे प्रेसिडेंट होते वैसे वहाँ पे उस टाइम पे रानी हुआ करती थी कोई, तो उन्होंने उससे परमिशन मांगी कि क्या हम इसे अपने संग्रहालय में ले जाएं। तो सुल्तान जहाँ बेगम को तो पता था, भाई अगर ये लोग ले गए तो जो हमारी यहाँ की जो मेन जो खूबसूरती है वो तो चली जाएगी फिर। तो उन्होंने क्या किया, बड़ी चालाकी से उन्होंने क्या किया, इसी के जैसा एक और मॉडल बना दिया, प्रतिरूप बना दिया, जो कि सेम इसी की तरह दिखता हो लेकिन नकली हो, और वो उनको दे दिया। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि उन्हें पता भी नहीं चला कि उन्हें नकली मिला, और जो असली चीज़ थी वो यहीं रह गई, और जो इससे वो भी खुश हो गए और सुल्तान जहाँ बेगम भी। इससे किसी को भी नुकसान नहीं हुआ। तो इसीलिए ये जो हमारा जो सांची का स्तूप है ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बाद जो लोग थे उन्होंने ना अलग अलग प्रकार के प्रश्न उठाए। उन लोगों का क्या कहना था? उन लोगों का कहना था कि ये जितने भी भवन बनाए ये क्यों बनाए, इसको बनाने का मकसद क्या था, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी, इसके चारों तरफ पत्थर क्यों थे। इसी तरह इन्होंने इसकी खोज कब हुई, इनके ग्रंथ, इनकी मूर्तियाँ, अलग अलग तरीके के इन्होंने प्रश्न उठाए, जो कि बहुत ही ज़्यादा रोचक थे। क्योंकि जब आप इतिहास पढ़ोगे तो आपके मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न उठेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, ये हुआ तो इसके पीछे क्या कारण है। तो इसी प्रकार के अलग अलग प्रश्न उठने लगे। उसके बाद जो हमारा सेकंड टॉपिक आता है वो आता है यज्ञ और विवाद। आपको पता है ये बात कि उस टाइम पे यज्ञ और विवाद बहुत होते थे। उस टाइम पे यज्ञ का मतलब आपने देखा होगा रामायण वगैरह में भी उस टाइम पे यज्ञ बहुत ज़्यादा करवाए जाते थे। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि ये जो ईसा मसीह का ये जो जन्म है, इससे 1000 साल पहले ऐसी क्या चीज़ थी जो कि इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। इस टाइम पीरियड की वो लोग बात कर रहे हैं। तो इसमें जो बदलाव आया था ना, वो कोई एक देश में नहीं आया था, बल्कि पूरे विश्व में बदलाव आया था। अगर हम ईरान में बात करें तो ईरान में जरथुस्त नामक एक विद्वान आए, एक चिंतक आए। उसके बाद चीन से खुंगत्से आए, और यूनान से
सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, अपने पॉलिटिकल साइंस में ये सारे लोग पढ़े होंगे। उसके बाद भारत में महावीर जी आए, बुद्ध जी आए। इन सभी ने अलग अलग चीज़ों पर चिंतन करना शुरू कर दिया। इन्होंने इस चीज़ को जानने की कोशिश करी कि ये जो जीवन है ये आखिर क्या है। इन्होंने इसके मेन पॉइंट को देखा कि भाई ये जो जीवन है हम ये क्यों जीते हैं, इससे क्या संबंध है हमारे। और इसी टाइम पे क्या हुआ, इसी टाइम पे जो गंगा घाटी थी उसके बीचों बीच नए नए शहर आए। अब आपको पता है कि जब इतना बड़ा बदलाव आ रहा है तो समाज में भी कुछ बदलाव आएगा, आर्थिक रूप से भी बदलाव आएंगे और जीवन में भी कुछ परिवर्तन आएंगे। उसके बाद जो मनीषी लोग थे, मनीषी कौन लोग होते हैं, जो लोग विद्वान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, उन लोगों ने भी इसके ऊपर चिंतन करना शुरू कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें ये अग्नि की प्रार्थना कर रहे हैं, अग्निदेव की। ये क्या कहते हैं कि ये मानते हैं कि ये जो आग है यही एक ऐसा सोर्स है जो कि किसके बीच कनेक्शन करता है, इंसान और भगवान के बीच। तो ये क्या कहते हैं, हे अग्नि देवता, हे अग्नि देवता, जो भी हम भगवान से मांग रहे हैं आप हमारा संदेश भगवान तक पहुंचाइए। वो ये कहते थे। और उसके बाद वो क्या क्या मांगते थे, वो मांगते थे कि उन्हें अच्छा पुत्र मिले, अच्छी संतान हो, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, मतलब अपने से जो रिलेटेड चीज़ थी वो मांगते थे वो। उसके बाद यज्ञों की परंपरा हमने पढ़ तो लिया कि यज्ञ में क्या मांगते थे, इसके कुछ रूल्स भी थे, अब हम वो जानेंगे। इसमें क्या बोला गया है कि जो 15,000 से 1,000 तक का जो टाइम पीरियड है ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले, ऋग्वेद में हमें कुछ चीज़ों से जानकारी मिलती है। जिस टाइम पे ऋग्वेद था ना, उस टाइम पे जो अग्नि है, इंद्र है, सोम है, इन देवताओं का नाम लिया जाता था। जब वो यज्ञ करते थे तो उसमें इन देवताओं का नाम लिया जाता था। उसके बाद इन्हें कुछ सोर्स भी मिले, इन्हें कुछ ऐसी चीज़ें भी मिली जिसके उससे ये पता लगाते हैं। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि ये लोग क्या क्या मांगते थे, पशु मांगते थे, पुत्र मांगते थे, लंबी आयु के लिए, इन्हीं सब चीज़ों के लिए ये लोग प्रार्थना करते थे। उसके बाद यहाँ पे 2 तरीके के यज्ञ होते थे। एक यज्ञ होता था राजसूय यज्ञ, दूसरा होता था अश्वमेध यज्ञ। और यज्ञ पहले कैसे होते थे, सभी लोग मिलकर करते थे। आप सपोज करें, जैसे अगर आप कोई सोसाइटी में रहते हैं तो उसके लिए सभी सोसाइटी मिलकर यज्ञ करवाती थी, तो उस टाइम पे ऐसा होता था। लेकिन समय के साथ साथ क्या हुआ, इसमें परिवर्तन आने लग गए। तो क्या हुआ, उसके बाद जो राजा महाराजा थे वो खुद ही यज्ञ करवाते थे, क्योंकि उस टाइम पे राजा महाराजा तो बहुत ज़्यादा अमीर होते होंगे, उनके पास बहुत सारा पैसा रहता था, तो वो अपना अलग ही करवाते थे। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि ये जो राजसूय है, ये अश्वमेध, ये क्या है, ये कौन से यज्ञ है, हमने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना। कुछ लोगों ने सुना भी होगा। तो जो राजसूय यज्ञ होता है ना, वो जब कोई भी राजा जब मरने वाला होता है, उसके बाद जब वो अपने पुत्र को उत्तराधिकारी बनाता है, अपना उस नगर का राजा बनाता है, तब वो उसको ना एक अलग ही तरीके से सेलिब्रेट करता है। जैसे कि हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, उसी तरीके से वो भी सेलिब्रेट करता है। जब वो राजगद्दी पे बैठता है तो उसका जो तिलक होता है उसी को हम क्या कहते हैं, राजसूय। तो उसके लिए वो लोग काफ़ी यज्ञ करवाते हैं, पूजा करवाते हैं, अलग अलग चीज़ें करवाते हैं। दूसरा क्या होता है, अश्वमेध यज्ञ। इसके बारे में मेरे ख्याल से अधिकतर बच्चों ने पढ़ा ही होगा, आपने टीवी में भी वो देखा होगा जब रामायण, तो इसमें बताया है। इसमें क्या होता था, एक बार राम ने क्या किया, एक घोड़ा छोड़ देते थे इसमें, ठीक है। अब वो घोड़ा जहाँ तक भी जाएगा वो सारी जो इलाका होता है वो उस राजा का हो जाता है। और अगर कोई राजा बीच में आ जाता था तो उसे उस राजा से युद्ध करना पड़ता था। तो ये राजसूय और अश्वमेध यज्ञ मैंने आपको बताया। लेकिन इन्हें यज्ञ कराने के लिए किस पर निर्भर रहना पड़ता था, ब्राह्मण पर, क्योंकि जब तक ब्राह्मण यज्ञ नहीं करवाएंगे तब तक ये यज्ञ नहीं हो पाता था। तो ब्राह्मणों की भी इसमें विशेष भूमिका थी। उसके बाद
अब इतना सब कुछ बदल रहा है तो लोगों के मन में ना विभिन्न प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं। वो इस बात को जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं कि ये जो जीवन है इसका मतलब क्या होता है, क्या है ये जीवन, ये मृत्यु क्या है, क्या मृत्यु के बाद भी पुनर्जन्म होता है। इसके बारे में लोग बहुत पूछते हैं कि मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होता है। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। तो लोग इस बात को जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थे कि क्या वाकई में पुनर्जन्म होता है, और अगर पुनर्जन्म होता भी है तो क्या वो उसका फल हमें अतीत में मिलता है, बाद में मिलता है जब हमारा दोबारा जन्म होता है। तो इस तरीके के प्रश्न लोगों ने उठाने शुरू कर दिए। उसके बाद लोगों को यज्ञ के जो महत्व है उसके बारे में भी जानने की इच्छा पैदा हुई। तो इसमें यहाँ पे कुछ वाद विवाद है, मतलब इस पे चर्चाएं की गई है, इस बारे में जो लोगों ने प्रश्न उठाए हैं। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो संप्रदाय हैं वो 64 संप्रदाय हैं जिस पर चिंतन किया गया है और जिसके हमें सबूत भी मिले हैं। आप सोच सकते हैं कि 64, उस टाइम पे भी अलग अलग तरीके के धर्म होते थे, उस टाइम पे भी इतनी बड़ी डाइवर्सिटी थी। उसके बाद इसमें क्या बोलते हैं, वो लोग कुछ जो चर्चाएं करते थे वो कहाँ करते थे, वो होती थी इनकी कुटागारशाला। कुटागारशाला का क्या मतलब होता है, कुटागारशाला एक ऐसी झोपड़ी होती है जिसका जो ऊपरी हिस्सा होता है वो नुकीला होता है, और जो कुछ मनीषी होते हैं, मनीषी मतलब जो विद्वान हो, ज्ञानी हो, वो लोग कहाँ, उपवनों ऐसी जगहों पे वो लोग चर्चा करते हैं। वो क्या कहते हैं, अगर कोई भी शिक्षक है या फिर कोई भी व्यक्ति है, अगर वो अपनी बातों से किसी और को सहमत कर लेता था तो जो उसकी बात को सुन रहा है बाद में उसे भी उसका शिष्य बन जाना पड़ता था। सपोज करो 2 व्यक्ति हैं और वो दोनों आपस में डिबेट कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे से प्रश्न कर रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति ने सही जवाब दे दिया और उसे अपनी बातों से सहमत कर लिया और दूसरे व्यक्ति को नहीं आया, तो मतलब क्या है कि वो अपने शिष्य को भी क्या सिखाएगा, कुछ नहीं सिखा पाएगा, तो उसे भी उसके साथ शामिल होना पड़ता था। ऐसे कुछ महान शिक्षक हैं जिसमें से महावीर है, बुद्ध है। इन्होंने कैसे अपनी बातों से सबको प्रभावित किया, इन्होंने कहा कि जो इंसान दुखी रहता है वो भी मुक्ति पा सकता है। कैसे पा सकता है, सुख को अपनाकर। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मनुष्य चाहे तो खुद भी खुश रह सकता है, दुख से दूर रहकर वो भी खुश रह सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें ब्राह्मण व्यवस्था की, तो ब्राह्मण व्यवस्था में ऐसा कुछ नहीं होता। ब्राह्मण व्यवस्था में क्या कहते हैं, वो लोग ये कहते हैं कि जो इंसान पैदाइशी गरीब है वो गरीब ही रहेगा ज़िंदगी भर, वो कभी अमीर नहीं बन सकता। लेकिन जो बुद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, वो लोग क्या कहते हैं, वो लोग कहते हैं कि जो भी चीज़ है वो मनुष्य के अमीर और गरीब से ही निर्भर नहीं करता, मनुष्य के कर्म से निर्भर करता है। जिस तरीके अगर मनुष्य चाहे, अगर वो किसी गरीब परिवार में भी पैदा हुआ है और अगर वो चाहे कि हाँ भाई मुझे ये काम करना है और मैं ये कर रहूँगा, तो वो भी अपनी लाइफ बदल सकता है। कहने का मतलब ये है। तो इससे जाति या लिंग, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस जात से निर्भर करता है, किस लिंग से वो है, इस बात का कोई इसमें नहीं बताया गया है बौद्ध धर्म में। लेकिन ब्राह्मण व्यवस्था में ऐसा कुछ नहीं है। ब्राह्मण व्यवस्था में तो भाई यही कहा गया है, जो जाति है और जो लिंग है उसी के आधार पर मनुष्य अमीर या गरीब कहलाएगा, उसी को सम्मान मिलेगा, ऐसा बताया गया है इसमें। हालांकि ये बहुत ही गलत व्यवस्था है कि किसी को उसके जन्म के आधार पर उसके ऊपर प्रश्न करना या उससे निर्धारित करना कि वो इंसान कैसा है, बल्कि मनुष्य के कर्म के आधार पर देखना चाहिए। इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए बहुत सारे जो लोग हैं वो ब्राह्मण व्यवस्था को छोड़कर जैन और बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर आपको कोई भी क्वेरी पूछनी हो तो मुझे कमेंट में आप लिख सकते हैं। थैंक यू।